चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, तमाम खबरों को जानते हैं विस्तार से। फिलहाल खबर हरियाणा से, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर झज्जर के लिए रवाना हुए हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए झज्जर के विक्रांत शेरावत को श्रद्धांजलि देने के लिए झज्जर के भदानी गांव में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री खट्टर। 27 फरवरी को जम्मू कश्मीर के बडगाम में चॉपर हादसे में 6 अधिकारी शहीद हुए थे। अंबाला और झज्जर से हरियाणा के 2 वायुसेना अधिकारी भी इस दुर्घटना में शहीद हुए थे। सीएम खट्टर रवाना हुए झज्जर के लिए। शहीद जिनका पार्थिव शरीर उनके गांव में झज्जर जिले में आ रहा है, मैं उनके अंतिम संस्कार में वहां शामिल होने के लिए जा रहा हूं और देश की रक्षा सुरक्षा में जो भी लोग लगे हैं उनको प्रमेय करता हूं। अभिनंदन भी आज वापस आ रहे हैं और ये हमारी जिसको कहना चाहिए एक कूटनीतिज्ञ जीत है और पाकिस्तान ने एक प्रकार से जिस प्रकार से सरेंडर किया है, जिस प्रकार से वो एक एक बात को हमारी बात को मान रहे हैं, उसी का ये परिणाम है कि वो जो हमारे अभिनंदन पायलट जो हैं उनको उन्होंने छोड़ने के लिए जो कल ही घोषणा कर दी थी। मैं इस बात से संतोष जाहिर करता हूं कि आज अभिनंदन जो है वापस सकुशल अपने देश पर आया। सर, अब जब आप मॉरिशस से आए थे, आपसे एक बार हम लोगों ने बात की थी, आपने गीता के लिहाज से कहा था, तो ओवरऑल इस पूरे पुलवामा के बाद भारत की तमाम जो एक्टिविटीज को देखें, कितनी बड़ी कामयाबी सेना का तो है ही इसमें योगदान, लेकिन जो लीडरशिप होती है उसने भी काफी, क्या कहेंगे सर, पूरा एनालाइज करें तो? देखिए, हमने तो ये कहा कि शांति बहाली ये हमारा पहला उद्देश्य लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन शांति बहाली में जब कभी अन्याय का विरोध करने के लिए अगर युद्ध भी करना पड़े तो उसमें भी भगवान कृष्ण ने जैसा कहा था कि युद्ध भी करना पड़े तो जरूर करना चाहिए। और यही सीख हमको गीता से मिली थी। गीता से आज भी गीता का जो लक्ष्य है, गीता का जो शिक्षा है, वो आज भी हमारे लिए उतना ही प्रेरणीय है। मैंने उस समय कहा था कि अगर पाकिस्तान से युद्ध भी करना पड़े तो हमको करना चाहिए। और मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं जिन्होंने सेना को इस प्रकार की खुली छूट दी और जिसके परिणाम स्वरूप ये सर्जिकल स्ट्राइक 2 हुआ और पाकिस्तान को सबक सिखाया। और आज सारी दुनिया इस बात से सहमत है कि आतंकवाद का विरोध। विनोद लांबा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विनोद, झज्जर के रवाना हुए हैं सीएम खट्टर, कब तक वहां पहुंचने का समय है? और अगर गांव की बात की जाए जहां पर पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, वहां पर क्या तैयारियां हैं, क्या कार्यक्रम रहने वाला है? कार्यक्रम शहीद को श्रद्धांजलि का रहेगा। शहीद विक्रांत की जो फ्यूनरल है, आज उनका पार्थिव शरीर आ रहा है और उनका जो तय कार्यक्रम था 11:30 बजे वापस चंडीगढ़ जाने का था और 9:40 पे पहुंचने का था, तो वो थोड़ा सा डिले हुआ यहाँ दिल्ली से निकलने में। और उनके साथ कैप्टन अभिमन्यु जो कि वित्त मंत्री हैं मनोहर कैबिनेट में, वो साथ हैं। तो पार्थिव शरीर उस गांव में झज्जर के पहुंचेगा और वहां श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने अभी दिल्ली रवानगी से पहले, झज्जर रवाना होने से पहले उनसे बात की है, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह की चीजें हुई थी पाकिस्तान को, तो एक अच्छा मुंह तोड़ करारा जवाब दिया है और इसके बाद पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होगी किसी और तरह की हरकत करने की। और निश्चित तौर पर ये भारतीय सेना की, भारतीय लीडरशिप की बड़ी जीत बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि अब इसके बाद तमाम जो गतिविधियां हैं रुकनी चाहिए और अब शायद मामला दोनों तरफ से शांत। बिल्कुल विनोद, ये एक शाश्वत सत्य है कि भारत राष्ट्र के रूप में एक है और चाहे संकट की घड़ी हो या गौरव के पल, पूरा देश, पूरा जन एक स्वर में, एक मन से साथ खड़ा होता है। और अगर शहीद की बात की जाए, शहीद किसी एक परिवार का नहीं होता विनोद, वो जन का होता है और हर आंख नम होती है उस शहीद के लिए। ठीक कहा आपने, और शहीद के लिए आंख नम भी होनी चाहिए और सलाम करने के लिए हाथ भी उठना चाहिए, क्योंकि शहादत उन परिवारों की लिहाज से तो होती है, लेकिन वो शहादत होती है देश की तमाम जो सिविलियंस हैं, तमाम जो बाउंड्रीज हैं उसको सेव करने के लिए। और इसमें बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सब के स्वर एक होने चाहिए। और ये देखा भी है कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं जो हरियाणा के, चाहे आप अटाली की बात कर लीजिए या रेवाड़ी की बात कर लीजिए, पुलवामा में आतंकी हमला हुआ उसके शहीदों को, और उससे पहले जो काउंटर टेररिज्म में जो शहीद हुए थे उनके परिवारों के पास भी पहुंचे थे। तो जिम्मेदारी निभाते हुए तमाम उन जगह जा रहे हैं और जो खास तौर से हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं
उन लोगों की श्रद्धांजलि सभाओं में और तमाम तरह से पहुंच रहे हैं। और रही बात शहीद की शहादत को सलाम को, तो अभिनंदन का जो एक विषय है वापस आने का, इसको भी एक पूरी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार कूटनीतिक दबाव भी रहा और पाकिस्तान ने हरकत कर जो भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की, तो अभिनंदन ने शानदार तरीके से उनके जो फाइटर प्लेन से उनको मार गिराया। तो पूरा देश एक स्वर में इसे जीत भी मान रहा है और पाकिस्तान पर दबाव का ही नतीजा है कि आज अभिनंदन की वापसी हो रही है। और इसी सिलसिले में हरियाणा लेवल पर जो मुख्यमंत्री मौजूदा हैं, कर सकते थे, चौपर हादसे में शहीद हुए परिवार से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि आज ही उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, आज उनका अंतिम संस्कार भी होना है। जी शुक्रिया आपका विनोद लांबा।